रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिज़िक्स फर्स्ट ईयर यूनिट 7 फ्लूइड डायनामिक्स के सॉल्व न्यूमेरिकल्स इंक्लूडिंग वर्किंग एग्जाम्पल्स एंड टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स। इसका सॉल्व पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक में से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू ट्यूटोरियल आप वीडियो की कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। सबसे पहले वर्क एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्क एग्जाम्पल है वो आपको फाइंड करना है द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ रेन ड्रॉप। आपको फाइंड करना है टर्मिनल वेलोसिटी, सो VT आपको फाइंड करना है ऑफ अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस आपको दिया गया है 0.2 सेंटीमीटर। ये आपको सेंटीमीटर में दिए गए हैं। सबसे पहले आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.002 मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दी गई है, सो इसको आप इस तरह लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ वाटर दी गई है। इसी तरह एंड डेट ऑफ एयर, यानी ये डेंसिटी ऑफ एयर दिए गए हैं। अच्छा, कुछ फॉर्मूले में इसको इस सिग्मा से डिनोट करते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप इसको इसी साइन से रिप्रेजेंट करें। डेंसिटी ऑफ एयर लिख ले यानी ए लिख ले, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 kg पर मीटर क्यूब। ओके, आपको टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ दो तरह का दो जिक्र आ रहा है, एक वाटर का जिक्र आ रहा है और एक एयर का। तो आपको दोनों की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता होनी चाहिए। इसी तरह एयर की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो आपके पास होती है 1.8 एक्सपोनेंट -3। ये आपको पेपर में मिलेगा PA पास्कल डॉट सेकेंड। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपके पास होती है वाटर की 1.8 एक्सपोनेंट -5। ये आपको दोनों कांस्टेंट मिलेंगे पेपर में, या फिर आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन होगी। तो अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है तो वो आप यूज़ करें, लेकिन अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन नहीं है तो फिर आपको एयर की अलग मिलेगी और वाटर की अलग मिलेगी। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चाहिए होती है ईटा। इस साइन का नाम है ईटा। तो विच इज़ इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर। यानी एयर और वाटर के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो एयर की है वो आपके पास है 1.8 एक्सपोनेंट -3। इसी तरह जो वाटर की है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो आपके पास है 1.8 एक्सपोनेंट -5। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास नेट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगी, जिसको आप इनके इस न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले में यानी टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले में आप इसको यूज़ करेंगे। तो आपके पास आंसर आएगा 1 एक्सपोनेंट -2। ओके, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप इसी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को यूज़ करके आप टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है 2gr² डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ब्रैकेट डेंसिटी ऑफ आपके पास होगी वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ एयर। यहाँ को कोई से भी लिक्विड दे सकते हैं, ऑयल भी दे सकते हैं, तो आप यहाँ ऑयल कर देंगे, यहाँ एयर होगा।
दो डिफरेंट लिक्विड दे सकते हैं, जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसको यहाँ पहले लिखेंगे और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको बाद में लिखेंगे। तो अब आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू आपके पास है 9.8, इसी तरह आर की वैल्यू आपके पास है 0.002 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो आपके पास आई है 1 एक्सपोनेंट माइनस 2। अब इसके साथ आप डेंसिटी ऑफ वाटर लिखेंगे 1000 और डेंसिटी ऑफ एयर आपके पास है 1। तो जब आप इसको माइनस करेंगे और इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 8.7 मीटर पर सेकेंड। तो इसी के साथ ये जो सवाल था वर्किंग एग्जाम्पल ये इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड वर्किंग एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड वर्किंग एग्जाम्पल में आपके पास है द वॉल्यूम रेट ऑफ वॉल्यूम रेट आपको दिए गए हैं। वॉल्यूम रेट ऑफ एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू बी, आपको वॉल्यूम रेट दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप इसको डेटा में इस तरह लिखेंगे कि वॉल्यूम रेट आपके पास है 3.84 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द एयर इज सेंट थ्रू एन इंसुलेटेड राउंड कॉन्डक्ट विद अ डायमीटर, आपको डायमीटर दिए गए हैं। तो जो डायमीटर है वो आपको दिए गए हैं 18 सेंटीमीटर। आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.18 मीटर। फॉर्मूले में हमें रेडियस चाहिए होता है, आप चाहे तो आप डेटा में ही रेडियस फाइंड कर ले और अगर आप चाहे तो सॉल्यूशन में रेडियस फाइंड कर ले, या आप चाहते हैं तो इस तरह रफ वर्क पे भी कर सकते हैं कि r इज इक्वल टू d/2, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो आपके पास रेडियस का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 0.09 मीटर। तो ये आपके पास रेडियस हो गया। अब आपने दिस कैलकुलेशन एज्यूम लेमिनार फ्लो। दो तरह से फ्लूइड में हमारे पास फ्लो होता है, एक लेमिनार फ्लो है और एक हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है। तो हमारे कोर्स में दो तरह का फ्लो है, एक लेमिनार फ्लो और एक है टर्बुलेंट फ्लो। तो इस केस में हमें दिस कैलकुलेशन यानी अभी तक जो डेटा हमें दिए गया था वो लेमिनार फ्लो को एज्यूम कर रहा है। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है वाज दिस अ गुड एजम्पशन, तो हमें बताना है कि ये एजम्पशन लेमिनार फ्लो का सही है या नहीं। तो वाज दिस अ गुड एजम्पशन, हमें चेक करना है कि आइदर द एजम्पशन इज ट्रू और फॉल्स। और जबकि सेकंड पार्ट में आपके पास है एट व्हाट वेलोसिटी कुड द फ्लो बिकम टर्बुलेंट, और सेकंड पार्ट में हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, लेकिन हमें ये एज्यूम करना है कि फ्लो बिकम टर्बुलेंट। हमें बताना है, हमें ये एज्यूम करना है कि जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है और हमें वेलोसिटी मालूम करना। ओके, तो इस वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको इसमें देखिए ईयर की बात की है तो इसलिए आपके पास दो बातें आपको पता होनी चाहिए। विस्कोसिटी ऑफ एयर, ईटा ऑफ एयर यानी विस्कोसिटी वो आपके पास होती है 0.0181 मिली पास्कल डॉट सेकेंड, जो ऑलवेज इक्वल होती है 0.0181 मिली की जगह आप लगा देंगे एक्सपोनेंट माइनस 3 PA डॉट सेकेंड। इसके अलावा आपको डेंसिटी ऑफ एयर पता होनी चाहिए, जिसकी भी जिक्र करें एयर के बजाय वो किसी और लिक्विड का जिक्र आए तो उसकी आपको डेंसिटी और विस्कोसिटी आपको पता होनी चाहिए। तो 1.23 kg पर मीटर क्यूब।
अब आपको फाइंड करना है, आपको वॉल्यूम रेट दिए गए हैं, क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं वॉल्यूम रेट। ओके, तो वॉल्यूम रेट इसलिए दिए गए हैं, इस वॉल्यूम रेट की मदद से हम इस वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। ओके, और इस वेलोसिटी के बेस पे ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो लेकिन ये वाली वेलोसिटी हम जो फर्स्ट पार्ट जो डेटा है उसमें, क्योंकि हमने एजम्पशन लिया था कि ये जो फ्लो है ये लेमिनार है, तो इसलिए ये जो वेलोसिटी हमारे पास जब हम फर्स्ट पार्ट में मालूम करेंगे तो वो दरअसल हम लेमिनार फ्लो के लिए मालूम करेंगे। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम जो रेट है उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है, वॉल्यूम रेट का जो फॉर्मूला होता है वो है एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी को हम इस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर वॉल्यूम आ जाता है तो उसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कैपिटल वी है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं डेटा में कहीं पे भी आ जाए तो ये वॉल्यूम को, जबकि ये जो साइन है हमारे पास न्यू का साइन, इसको हम वेलोसिटी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट अक्सर इस चैप्टर में कंफ्यूज होते हैं कि वेलोसिटी क्या है और वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम कैपिटल वी है, जबकि वेलोसिटी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एरिया का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि ये वेलोसिटी अपनी जगह पे आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ अगर हम वॉल्यूम रेट की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में, अगर हम उस वॉल्यूम रेट को रखें और बाकी सब की जगह वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ अगले स्टेप से मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो वॉल्यूम रेट की वैल्यू आपको दी गई है 3.84 एक्सपोनेंट -3, जबकि पाई की वैल्यू आपके पास है 3.142। इसी तरह आर स्क्वायर, आर की जगह आपके पास आ जाएगा 0.09 का स्क्वायर, और आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। इस वेलोसिटी के बेस पे हम बताएंगे कि ये जो एजम्पशन है ये ठीक है या नहीं, फर्स्ट पार्ट। ओके, ये हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट को आगे सॉल्व करते हैं। ये वैल्यूज मल्टीप्लाई से डिवाइड में चली जाएगी, तो आपके पास होगा 3.84 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय, जब आप इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा। इस सब को आप मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाएंगे, यानी इस सब को आप मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाएंगे। तो आपके पास न्यू, यानी न्यू का मतलब वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। तो जो न्यू है उसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा आपके पास 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी हमने क्यों फाइंड की, दरअसल हमें चेक करना है कि जो लेमिनार वाला एजम्पशन है वो सही है या नहीं। तो उसके लिए हमें एक फैक्टर फाइंड करना होता है जिसका नाम है रेनॉल्ड नंबर। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा रेनॉल्ड नंबर। ये रेनॉल्ड नंबर जो है ये डिसाइड करता है कि आइदर द फ्लो इज लेमिनार और टर्बुलेंट। ओके, तो ये कहलाता है रेनॉल्ड्स नंबर। ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है दरअसल इसके अंदर वेलोसिटी यूज होती है, तो इसलिए हमें वेलोसिटी चाहिए थी। तो वॉल्यूम रेट से हमने वेलोसिटी फाइंड की। अब इस रेनॉल्ड नंबर के फॉर्मूले से हम बताएंगे कि आइदर द फ्लो इज लेमिनार और टर्बुलेंट, और वाज दिस अ गुड एजम्पशन और नो, द फ्लो इज लेमिनार और नॉट। यानी हमें चेक करना है कि द फ्लो इज लेमिनार वाला जो एजम्पशन है वो सही है या गलत। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, 2 डेंसिटी वी आर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 2 अपने जगह पे आया, डेंसिटी की जगह आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। डेंसिटी की जगह आपके पास है 1.23। इसी तरह
वेलोसिटी की जगह आपके पास आ जाएगा वो 0.15, और रेडियस जो आपने शुरू में फाइंड किया था डेटा में, तो रेडियस को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। रेडियस अगर आप देखें तो आपके पास है 0.09, 0.09 ये आपने फाइंड किया था शुरू में, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू आपके पास ये वाली है 0.0181 एक्सपोनेंट -3। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आपके पास रेनॉल्ड नंबर का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 1835। आपके पास आंसर आया 1835। अब आपने इसके बताना है कि जो लेमिनार वाला फ्लो का जो एजम्पशन है वो ठीक है या नहीं। तो ये जो वैल्यू है तो अब आपने बताना है सेंस आर ई जो है वो आपके पास क्या आया, लेस देन 2000 से कम आया है। जब भी 2000 से कम आ जाएगा द फ्लो इज लेमिनार एंड नॉट टर्बुलेंट। इससे ये बात प्रूव हुई कि द फ्लो इज लेमिनार। 2000 से स्मॉल आने का मतलब है द फ्लो इज लेमिनार एंड नॉट टर्बुलेंट। इट मीन्स जो फर्स्ट पार्ट का जो एजम्पशन है वो अजम्पशन आपके पास ठीक है, अजम्पशन है सही। तो नॉट टर्बुलेंट, यानी जो इन्होंने एजम्पशन लिया था कि द फ्लो इज लेमिनार, वो जो एजम्पशन है वो वैलिड एजम्पशन है, मतलब ट्रू एजम्पशन है। सो द एजम्पशन यहाँ हम बता देंगे कि द अजम्पशन जो आपने फर्स्ट पार्ट में एजम्पशन लिया था कि द अजम्पशन दैट द फ्लो assumption that the flow was laminar is valid, यानी वो हमारे पास वैलिड एजम्पशन था। अब हम बढ़ते हैं बी पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट तो आपके पास आ गया, बी पार्ट में हमें दरअसल वेलोसिटी फाइंड करनी थी कि जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाए। वो कौन सी वेलोसिटी होगी कि जिस पे हमारे पास वो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी जिस पे फ्लो हमारे पास टर्बुलेंट हो जाए। तो अब हम बी पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जब भी आपको इस तरह का पार्ट दे दे कि भाई बताइए कि फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो, उसकी वेलोसिटी बताइए, तो आपने यहाँ एक एजम्पशन लेना होगा कि फॉर टर्बुलेंट फ्लो जो है रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू हो जाता है 2000 के, लेस देन इक्वल टू हो जाता है 2000 के। ओके, तो रेनॉल्ड नंबर लेस देन इक्वल टू 2000 हो जाए तो इसका मतलब है कि द फ्लो इज to find a maximum speed of the air to keep the flow laminar, consider the Reynolds number. Okay, तो at what velocity would the flow become turbulent? तो हमें लेमिनार वाला फ्लो देखना है। अगर इस वेलोसिटी से बड़ा हो जाए तो इस रेनॉल्ड, अगर इस वैल्यू से बड़ी हो जाए वैल्यू, तो इसका मतलब है फ्लो जो है वो हमारे पास क्या है, टर्बुलेंट है। तो रेनॉल्ड नंबर को, यानी वेलोसिटी के लिए हम रेनॉल्ड नंबर को लेस देन इक्वल टू लेंगे 2000। तो रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है 2 डेंसिटी VR डिवाइडेड बाई ईटा लेस देन इक्वल टू है। तो जब हम न्यूमेरिकल पर्पसेस में करते हैं तो हम इसको इक्वल ले लेते हैं, तो हम इसको इक्वल ले लेंगे। अब यहाँ से हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी आपके पास इक्वल टू हो जाएगी 2000, ये ईटा डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और इसी तरह ये जो सारी वैल्यूज है वेलोसिटी के अलावा 2 डेंसिटी R, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो वेलोसिटी फाइंड करेंगे कि जिस पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास जिस पे फ्लो जो है वो लेमिनार होगा। लेकिन इस वेलोसिटी से जैसे ही आप चेंज होंगे तो जो फ्लो है वो लेमिनार के बजाय
टर्बुलेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी आपके पास है 2000 मल्टीप्लाई बाय विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू आपने निकाली, वो है 0.0181 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 2 times the density. So density is 1.23 and the radius जो है वो आपके पास है 0.09। जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वो मिनिमम वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी, जिस पे फ्लो जो है वो आपके पास है लेमिनार, नॉट टर्बुलेंट। तो ये आपके पास वो वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी। तो मिनिमम वेलोसिटी जो आपके पास आई है वो है 0.16 मीटर पर सेकेंड। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसी के साथ ये जो सवाल है ये इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं अगले वर्किंग एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड वर्किंग एग्जाम्पल, थर्ड वर्किंग एग्जाम्पल में आपके पास है द रेडियस ऑफ ऑर्ट्रा इज अबाउट 1.2 सेंटीमीटर एंड ब्लड पासिंग थ्रू इट हैज अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अटाइपिकल कैपिलरीज, ये कैपिलरीज है ह्यूमन आर्टरी सिस्टम में। तो ये बायोलॉजी बैकग्राउंड वालों को ज़्यादा पता होगा। तो रेडियस जो है वो आपके पास क्या है 1.2 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया हुआ है। ओके, दो तरह का रेडियस होगा। ये जो रेडियस हमें दिया हुआ है ये रेडियस ऑफ ऑल्ट्रा है, ऑल्ट्रा यानी ए लिख देता हूँ इसको, रेडियस ऑफ ऑल्ट्रा RA, यानी ये दरअसल हमारे पास ऑल्ट्रा का रेडियस है। आप इधर लिख भी सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं रेडियस ऑफ इसी तरह एंड ब्लड पासिंग थ्रू इट इज अ स्पीड ऑफ, आपको उसका स्पीड दिया हुआ है। ये किसका स्पीड है, ये आपके पास ऑल्ट्रा वाले का स्पीड है। जो स्पीड है वो आपके पास दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि स्पीड को आप इससे डिनोट करें। वॉल्यूम अगर होगा तो कैपिटल V से डिनोट किया करें। 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। अ टाइपिकल कैपिलरी हैज़ अ रेडियस ऑफ, ये कोई और कैपिलरी है तो इसको मैं रेडियस ऑफ कैपिलरी बोल देता हूँ, यानी RC बोल देता हूँ, रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ। तो ये जो रेडियस आपको दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है 4 एक्सपोनेंट -4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर दे। 1.2 को डिवाइडेड बाय 100 कर दे तो आपके पास आंसर आएगा 1.2 एक्सपोनेंट -2, यानी सेंटीमीटर को सिंपल ये जो C है इसको हटा के -2 मीटर लगा दिए, या दूसरे अल्फाज में इसको 100 से डिवाइड कर दिया है। ओके, इसी तरह जब आप इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 एक्सपोनेंट -6 मीटर। एंड ब्लड फ्लो थ्रू इज ए स्पीड ऑफ, और कैपिलरी से जो स्पीड है वो आपको दी हुई है, आर्टरी की स्पीड दी हुई है, और दूसरी वाली जो स्पीड है वो कैपिलरी की स्पीड दी हुई। तो ये आपके पास जो स्पीड है वो आपके पास है A की, और ये जो स्पीड है कैपिलरी की 5 एक्सपोनेंट -4 मीटर पर सेकेंड। एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैपिलरीज दैट अ बॉडी, यानी हमें क्या मालूम करना है, N मालूम करना है, जिसका नाम है नंबर ऑफ कैपिलरीज। तो अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल सा हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो लेट्स सबसे पहले आपने सपोज करना है कि A1 और A2, A1 जो है वो आपके पास एरिया होगा, एरिया ऑफ दी ऑर्टा, और दूसरा A2 जो है वो हमारे पास है एरिया ऑफ कैपिलरीज। ऑल दी कैपिलरीज, यानी सारी कैपिलरीज का जो एरिया होगा वो हमारे पास A2 होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास होती है A1 V1, ये जो है ये स्पीड है। ओके, इसको कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वॉल्यूम रख देते हैं। मैंने अगेन बताया ये स्पीड है आपके पास, आप न्यू के साइन से रिप्रेजेंट करें, वॉल्यूम को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करें। तो अब आप इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपके पास यहाँ नंबर ऑफ कैपिलरीज आ जाएगी। लेकिन एक काम करना है, हमें कैपिलरीज वाले को A2 बोला है तो इसलिए हम इसको N से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। ये तो एक है आपके पास, लेकिन ये आपके पास बहुत सारी कैपिलरीज है, तो इसलिए आपने इसको N से मल्टीप्लाई कर दिया और ये N आपको फाइंड करना है। इट्स वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। तो एरिया की जगह आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ जो एरिया A1 है तो यहाँ रेडियस आएगा ऑल्ट्रा का। इसी तरह आप इसको V1 के बजाय, आपको मैंने जैसे फॉर्मूले में बोला A ऑल्टा का, A2 की जगह आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ जो R आएगा ये कैपिलरीज का आएगा, और इसी तरह यहाँ जो वेलोसिटी होगी ये आपके पास होगी कैपिलरीज की, और आपको N फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगी। तो N आपके पास हो जाएगा RA का स्क्वायर न्यू A डिवाइडेड बाई RC का स्क्वायर न्यू C। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपके पास कैपिलरीज का आंसर आ जाएगा। RA आपके पास है 1.2 एक्सपोनेंट -2 का स्क्वायर VA ऑल्ट्रा का जो स्पीड है आपके पास वो है 0.4। इसी तरह कैपिलरीज का जो रेडियस है वो आपके पास है 4 एक्सपोनेंट -6 का स्क्वायर, जबकि वेलोसिटी ऑफ कैपिलरीज आपके पास है 5 एक्सपोनेंट -4। तो जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ कैपिलरीज का आंसर आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा 7 एक्सपोनेंट 9, यानी इतनी कैपिलरीज है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, ऑन द ऑर्डर ऑफ, यहाँ आप लिख सकते हैं ऑन द ऑर्डर ऑफ बिलियन कैपिलरीज, यानी ये बिलियन कैपिलरीज हमारे पास। इसी के साथ ये जो सवाल है ये इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल 7.4 की तरफ। 4 का सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा में आप देखें, आपको वाटर लीव्स द जेट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल होस एट 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको एक वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। If the velocity of water within the hose is 0.4 मीटर पर सेकेंड, दूसरी वेलोसिटी आपको दी गई है 0.4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द प्रेशर विद इन दी होस, आपको फाइंड करना है प्रेशर विद इन दी होस। अच्छा, अगर आप देखें तो वेलोसिटी विद इन वाले को आपने V2 का नाम दिया है, जबकि हॉरिजॉन्टल वाले का नाम आपने V1 रखा। ओके, लीव द जेट। ओके, तो इसी तरह आपको विद इन वाले वेलोसिटी का नाम आपने क्योंकि V2 रखा है तो इसलिए विद इन प्रेशर का नाम भी आप P2 रखेंगे। तो आपको P2 मालूम करना है, विद इन प्रेशर आपको मालूम करना है। ओके, जबकि आपको P1 जो है वो दरअसल आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना होगा। ये आपके पास कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको गिवन है 100,000 पास्कल, 100,000 पास्कल। जबकि आपको डेंसिटी ऑफ वाटर भी दी गई है। सो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दी गई है 1000 kg पर मीटर क्यूब। जब भी हमें दो वेलोसिटी दे दे, दो प्रेशर दे दे, तो हम यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बर्नौली इक्वेशन। यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन में आपके पास होता है P1 प्लस 1/2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH1। इसी तरह जैसे आपने यहाँ लिखा वैसे आप राइट हैंड साइड पे लिखेंगे P2 प्लस 1/2 डेंसिटी V2 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH1। अच्छा, इस केस में हमारे पास क्योंकि हाइट हमें नहीं दी है, ओके, यानी हाइट आपके पास सेम है, तो H1 इज इक्वल टू आप ले लेंगे H2 इज इक्वल टू ले लेंगे H, यानी H1 H2 और H हम सेम ले लेंगे। तो अब देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, P1 प्लस 1/2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी रो G, यहाँ भी आपके पास H आ जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी आपके पास H आ जाएगा। डेंसिटी अब आप देखेंगे तो ये आपके पास ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म्स में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप फाइंड कर सकते हैं P2। तो P1 की जगह आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो आपको गिवन है 100,000 प्लस 1/2 डेंसिटी आपको गिवन है 1000 इसी तरह आपके पास जो फर्स्ट वेलोसिटी है वो आपको दी गई है 10, तो 10 आपने ले लेना है स्क्वायर इक्वल टू, अब प्रेशर P2 आपको फाइंड करना है और प्लस 1/2 डेंसिटी की जगह अगेन आपके पास आ जाएगा 1000 और V2 की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.4 और उसका स्क्वायर। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और P2 फाइंड करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा P2 का। देखो इसको करेंगे, इसको पूरे को कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिमिलरली इस पूरे को कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर ये वैल्यू प्लस से माइनस की तरफ आ जाएगी। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा P2 का 1.5 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। तो ये सवाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसलिए आप इसको लाजमी अटेम्प्ट करें, लाजमी इसको सॉल्व करें। अगर सिंप्लीफिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्रेशर की यूनिट आपके पास है पास्कल। इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल की तरफ। तो टेक्स्ट बुक का पहला न्यूमेरिकल है आपके पास 2 स्फेरिकल रेन ड्रॉप। ओके, ये थोड़ा रीजनिंग टाइप, प्रूफ टाइप क्वेश्चन है। लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अहम है। तो आपके डेटा सबसे पहले बनेगा
टू स्फेरिकल रेन ड्रॉप ऑफ इक्वल साइजेस, दो रेन ड्रॉप है जो इक्वल साइजेस है, आर फॉलिंग थ्रू ईयर एट अ वेलोसिटी, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 0.08 मीटर पर सेकेंड. इफ द ड्रॉप ज्वाइन टूगेदर अ लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप आपस में ज्वाइन हो गए और लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप बनाया, व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी. तो हमें नई टर्मिनल वेलोसिटी बतानी है, यानी हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है. तो सबसे पहले आप इस बात को जहन में रखें कि यहाँ जो है वो रेन ड्रॉप मिल के बड़ा रेन ड्रॉप बना रहा है. तो इसलिए हम यहाँ पे जो कंडीशन ये यूज़ करेंगे कि जो रेन ड्रॉप है यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. तो गिवन कंडीशन में अगर आप देखें, गिवन कंडीशन में हमें ये दिया है कि जो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप है वो ट्वाइस है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप के, यानी जो ड्रॉप है वो आपस में ज्वाइन हो गए हैं. तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू हो गया ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप. तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है स्फीयर के वॉल्यूम का वो आपके पास है 4/3 पाई आर क्यूब. अब हम यहाँ एक काम ये कर रहे हैं कि जो बिग ड्रॉप है उसके रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, जबकि स्मॉल ड्रॉप जो है उसके वॉल्यूम में जो रेडियस है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, ताकि फर्क हो स्मॉल ड्रॉप में और बिग ड्रॉप में. तो बिग ड्रॉप का जो रेडियस है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं. तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, तो जो सेम वैल्यूज़ है वो एलिमिनेट हो जाएगी. तो अब आप देखिए जो सेम वैल्यूज़ है ये 4/3 पाई यहाँ भी है और 4/3 पाई यहाँ भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. अब इसकी मदद से हम कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. कैपिटल आर क्यूब आपके पास इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर क्यूब. अब हम यहाँ से क्यूब ख़त्म करेंगे, तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेते हैं. जैसे यहाँ से क्यूब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, लेकिन क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम लेते हैं 1/3. सिमिलरली यहाँ भी आर क्यूब में से क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम लेंगे 1/3. अब आप 3 से 3 को कैंसिल आउट कर देंगे. तो अच्छा, ये 1/3 2 के पास भी आएगा और ये 1/3 आर क्यूब के पास भी आएगा. तो अब आप देखेंगे तो यहाँ क्यूब से आपके पास क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ भी क्यूब से, लेकिन 2 के ऊपर क्यूब रहेगा, तो 2 का क्यूब रूट आ जाएगा, यानी 1/3. ये स्मॉल आर आ जाएगा और यहाँ आपके पास कैपिटल आर आ जाएगा. तो ये आपके पास एक कंडीशन आ गई. अब इस कंडीशन के मुताबिक आप यहाँ से जो है वो फाइनल वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंडीशन का इस्तेमाल करें. ओके, तो आप देखिए तो आप यहाँ कंडीशन यूज़ करेंगे और उसी कंडीशन को के मुताबिक आप इसको प्रूफ करेंगे. तो सबसे पहले आप इस बात को जहन में रखें कि यहाँ एक कंडीशन है, वेलोसिटी है, ये आपके पास वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के साथ. ये कहाँ से आया, तो हमने टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले में देखा था, तो वहाँ आपके पास आर स्क्वायर होता है, तो वॉल्यूम वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के साथ. यहाँ हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, इस कांस्टेंट को कैपिटल के से डिनोट करते हैं आर स्क्वायर. ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गया. ये हमने स्मॉल ड्रॉप के लिए लिखा. सिमिलरली फॉर लार्ज ड्रॉप के लिए हम जब लिखेंगे तो हम सिर्फ रेडियस को कैपिटल आर कर देंगे. अब जब हम बिग ड्रॉप के लिए लिखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू के आर स्क्वायर. ये बिग ड्रॉप के लिए है, ये ऊपर वाला स्मॉल ड्रॉप के लिए है और ये बिग ड्रॉप के लिए है. यहाँ आप लिख सकते हैं
कि दिस एक्सप्रेशन फॉर दिस इज फॉर स्मॉल ड्रॉप और ये हमारे लिए फॉर बिग है, सही है, यानी ये स्मॉल ड्रॉप के लिए है और ये हमारे लिए फॉर बिग ड्रॉप है। बस बिग ड्रॉप और स्मॉल ड्रॉप में ये फ़र्क है कि यहाँ स्मॉल आर आएगा, यहाँ कैपिटल आएगा। अब इन दोनों इक्वेशन में रिलेशनशिप के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। बस एक बात आप जहन में रखें कि जब स्मॉल ड्रॉप था तो उस वक्त जो वेलोसिटी थी वो आपके पास थी इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनली ये बिग ड्रॉप बन गया था। तो अब इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, डिवाइडिंग क्यों करते, तो ये कांस्टेंट खत्म हो जाए। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाई लेफ्ट हैंड साइड, जबकि राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाई राइट हैंड साइड हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आपके पास है के आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आपके पास हो जाएगा के स्मॉल आर स्क्वायर। तो आपके पास के से के जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो आपके पास रह जाएगा आप इसको इस तरह लिख सकते हैं आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए यहाँ से आप फाइनल वेलोसिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो कैपिटल आर है इसकी जगह आप इक्वेशन 1 वाली कंडीशन यूज कर लेंगे। कैपिटल आर की जगह आप यूज कर लेंगे 2 की पावर 1/3 और स्मॉल आर, और इसी तरह ये स्मॉल आर अपने जगह पे आ जाएगा और इसके ऊपर होल स्क्वायर है, और जबकि ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ डिवाइड हो रही है ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसी कंडीशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे वी एफ, ये स्मॉल आर से आपके पास स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर जब इसके पास आएगी तो ये आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर की पावर 3। आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आप रख देंगे जो आपको दी गई है 0.08, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी का आंसर आएगा वो आपके पास है 0.13 मीटर पर सेकेंड। तो ये बिग ड्रॉप की वेलोसिटी होगी। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो ये फर्स्ट टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल था ये इख्तिताम को पहुंच गया। थोड़ा सा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन था लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अहम है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल की तरफ। जो सेकंड टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है आप इसको मॉडल पेपर 2025 में देख सकते हैं। तो आपके पास ऐसा सवाल आया है, सबसे पहले आपने डेटा बनाना है, कैलकुलेट दी विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग का मतलब है ड्रैग फोर्स आपको मालूम करना है। पेपर में सवाल चेंज कर सकता है, विस्कस ड्रैग के बजाय अब थ्रस्ट बॉन्ड फोर्स इस तरह आपको नाम दे सकता है। रेडियस आपको दिए गए है 0.1 मिलीमीटर। तो मिली को हटा के आप लगाएंगे एक्सपोनेंट -3 मीटर। फॉलिंग थ्रू एयर एट अ टर्मिनल वेलोसिटी, आपको टर्मिनल वेलोसिटी जो है किसी टर्मिनल वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो ड्रैग फोर्स है उसको निकालने के लिए आपको टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए होगी, तो उसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। विस्कोसिटी ऑफ एयर दिया है तो विस्कोसिटी को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें विस्कोसिटी ऑफ एयर दी गई है 1.8 एक्सपोनेंट -5 पास्कल पास PA डॉट सेकेंड। और डेंसिटी ऑफ ऑयल हमें दी गई है, डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है वो हमें दी गई है 850 kg पर मीटर क्यूब। तो अब आपको इसके अलावा जो इसमें कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे हमें डेंसिटी ऑफ एयर नहीं दी गई है, तो डेंसिटी ऑफ एयर आपको पता होनी चाहिए, वो हमारे पास है 1 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये आपने यूज़ करना है। और इसके अलावा आपको, क्योंकि ड्रैग फोर्स के लिए आपको वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी। वॉल्यूम को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी हमारे पास ये स्मॉल v से डिनोट हो रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो आप बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमें
टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है वी टर्मिनल इज इक्वल टू 2r स्क्वायर डेंसिटी g डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ब्रैकेट, यहाँ आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ ऑयल माइनस डेंसिटी ऑफ एयर। ये फॉर्मूला है आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी आपको चाहिए विस्कस ड्रैग फाइंड करने के लिए। तो आपको R दिया गया है, R आपको दिया गया है 0.1 एक्सपोनेंट -3। इसी तरह डेंसिटी आपको दी गई है, सॉरी ये डेंसिटी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, यहाँ डेंसिटी नहीं आएगी, डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो 2r स्क्वायर g डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ आपके पास सिर्फ g आएगा। और डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको दी गई है 850। सिमिलरली डेंसिटी ऑफ एयर आपको दी गई है, डेंसिटी ऑफ एयर 1 होती है आपके पास, डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको दी गई है 1.8 एक्सपोनेंट -5। या आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी का आंसर आपके पास आएगा 1.028 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आने के बाद अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप ड्रैग फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस लॉ का नाम है स्टोक्स लॉ, 6 पाई n ईटा आर वी। तो यहाँ पे 6 पाई हमारे पास कांस्टेंट होता है। इस लॉ का नाम है स्टोक्स लॉ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ड्रैग फोर्स के लिए हम हमेशा स्टोक्स लॉ लगाते हैं। पाई की जगह आपके पास आ जाएगा 3.142। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जगह आपके पास आ जाएगा 1.8 एक्सपोनेंट -5। इसी तरह R की जगह आपके पास आ जाएगा 0.1 एक्सपोनेंट -3। और इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी की जगह आप रख देंगे 1.028। सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ड्रैग फोर्स का आंसर आ जाएगा। तो ड्रैग फोर्स का जो आंसर आएगा वो आपके पास होगा 3.48 एक्सपोनेंट -8 न्यूटन। ड्रैग फोर्स का फाइनल आंसर आएगा 3.48 एक्सपोनेंट -8 न्यूटन। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इख्तिताम को पहुंच जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं सबसे पहले आपको स्पीड दी गई है। तो स्पीड को v से रिप्रेजेंट कर किया है 3.0 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह इट कैन रिप्लेनिश द एयर एवरी 50 मिनट। तो आपको टाइम दिया गया है 50 मिनट। 15 मिनट, आप मिनट से आप सेकंड में जाएंगे। तो मिनट से सेकंड में जाएंगे, आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 900 सेकेंड। इन अ रूम ऑफ वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम दिया गया है, रूम का वॉल्यूम है 300 मीटर क्यूब। एज्यूमिंग एयर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, हमें ये एज्यूम किया है कि जो डेंसिटी है वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो डेंसिटी हमारे पास सेम है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपसे पूछा है व्हाट एरिया मस्ट बी हीटिंग डक्ट, यानी आपको एरिया फाइंड करना है। तो अब आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले लिक्विड में हमारे पास होता है
इसमें हमारे पास सबसे पहले है वॉल्यूम फ्लो रेट। एक फॉर्मूला है हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट का। वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला है हमारे पास Q से रिप्रेजेंट होता है विच इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ओके, सो वॉल्यूम को हम कैपिटल V से डिनोट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास फ्लो रेट का फॉर्मूला है, जबकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ, ये हमारे पास फ्लो रेट का फॉर्मूला है। इसी तरह हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन आप लेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी टाइम A। ओके, ये वॉल्यूम है जबकि ये आपके पास वेलोसिटी है। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करेंगे और क्वेश्चन में जो आपको दिए गए है वो वेलोसिटी दी गई है, तो इसलिए आप इसको न्यू के साइन से रिप्रेजेंट करें। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपके पास हो जाएगा V अपॉन टी इज इक्वल टू VA, कैपिटल V अपॉन टी इज इक्वल टू न्यू A। यहां से अब आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, वॉल्यूम को कैपिटल V से डिनोट करते हैं जबकि वेलोसिटी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से आप एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, एरिया आपके पास इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वॉल्यूम की जगह आपके पास आ जाएगा 300, जबकि वेलोसिटी की जगह आपके पास आ जाएगा 3.0 और टाइम की जगह आपके पास आ जाएगा 900 सेकेंड। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। तो एरिया का आंसर आपके पास आएगा 0.11 और एरिया की यूनिट आपके पास होती है मीटर स्क्वायर। इसी के साथ एरिया की यूनिट आपके पास है, एरिया का आंसर आ जाएगा 0.11 मीटर स्क्वायर, जबकि एरिया की यूनिट आपके पास होती है मीटर स्क्वायर। इसी के साथ ये जो न्यूमेरिकल है ये इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे, एग्जामिनेशन में आ सकता है। Water circulate throughout a house in a hot water heating system if the water is pumped at a speed of, आपको स्पीड दिया गया है इनिशियल स्पीड, तो V1 की वैल्यू आपको दी गई है। V1 की वैल्यू आपको दी गई है 0.50 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह जो डायमीटर है इनिशियल D1 आपको दिया गया है 4.0 यानी 4 सेंटीमीटर। इस बेसमेंट अंडर अ प्रेशर ऑफ, और आपको प्रेशर दिए गए हैं इनिशियल प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर। व्हाट विल बी द फ्लो स्पीड, अब हमसे दोबारा स्पीड पूछा गया है, तो हमसे फाइनल स्पीड पूछा गया है V2।
हमसे फाइनल स्पीड पूछा गया है, व्हाट विल बी द फ्लो स्पीड एंड प्रेशर। अच्छा, स्पीड के साथ साथ हमसे फाइनल प्रेशर भी पूछा गया है, दो चीजें पूछी है, फाइनल स्पीड एंड फाइनल प्रेशर इन अ 2.6 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप। अब हमें डायमीटर जो D2 दिया गया है, दूसरा डायमीटर वो हमें दिया गया है 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर ऑन द सेकंड फ्लोर 5 मीटर अबाउ। अच्छा, हमें हाइट दी गई है 5 मीटर। अच्छा, H1 हमें नहीं दिए गए, पहले वो बेसमेंट पे था, तो इसलिए अब आप देखें यहाँ बेसमेंट है, तो फर्स्ट पार्ट में बेसमेंट में था, तो इसलिए H1 की वैल्यू 0 है, जबकि आपको 5 मीटर अबाव पे आपको मालूम करना है फ्लो एंड प्रेशर। तो सेकंड हाइट आपको दी गई है 5 मीटर। अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हेल्प लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो जो कंटिन्यूटी की इक्वेशन है वो हमारे पास होती है A1V1 इक्वल टू A2V2। अब यहाँ हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ और रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, रेडियस इज इक्वल टू होता है D/2। ये आपके बैकग्राउंड नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पे r की जगह मैं पुट कर दूंगा D/2। तो जैसे ही r की जगह मैं पुट कर दूंगा D/2, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा पाई d का स्क्वायर, ये स्क्वायर d के साथ भी है और ये स्क्वायर 2 के साथ भी है, तो एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा पाई d²/4। तो इसी तरह A1 की जगह आपके पास आ जाएगा पाई d1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और इसी तरह यहाँ V1 आ जाएगा, और जबकि यहाँ पे आपके पास A2 और दूसरा जो आपके पास एरिया है, सॉरी A2 की जगह आपके पास एरिया है, तो एरिया अपनी जगह पे आ जाएगा। एरिया की जगह आपके पास आ जाएगा पाई d2² डिवाइडेड बाई 4, और उसके साथ है आपके पास वॉल्यूम V2। अब आपके पास देखिए, आप पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि यहाँ से आप V2 फाइंड कर सकते हैं। तो V2 कैसे फाइंड करेंगे? बस आपने सिर्फ डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाना है। तो देखिए, आप D1 का स्क्वायर V1, ये D2 का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास V2 सेपरेट हो जाएगा, जो आपको फाइंड करना है। ओके, आपको फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला है आपके पास, सॉरी, आपको स्पीड फाइंड करना है, फाइनल स्पीड, व्हाट विल बी द फ्लो स्पीड। आपको फाइनल स्पीड फाइंड करनी है। आपको इनिशियल स्पीड दी गई है, इनिशियल स्पीड आपको दी गई है, और आपको फाइनल स्पीड फाइंड करनी है। तो अब आप V2 की जगह यहाँ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो आपके पास V2 आ जाएगा। D1 की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे 4 सेंटीमीटर, ओके, आप इसको सेंटीमीटर से मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे, तो 4 एक्सपोनेंट -2 मीटर, और इसको भी अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें तो आपके पास हो जाएगा 2.6 एक्सपोनेंट -2। दरअसल यहाँ रेशियो है, ये डायमीटर का रेशियो है, तो इसको अगर आप नहीं भी कन्वर्ट करें तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप सेंटीमीटर में रखें या मीटर में रखें, आंसर आपके पास सेम आएगा, क्योंकि ये रेशियो है। तो इसलिए 4 एक्सपोनेंट -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D2 की जगह आपके पास आ जाएगा 2.6 एक्सपोनेंट -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V1। V1 आपको दिया गया है 0.50,
जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर V2 का आ जाएगा 1.183 और ये अप्रॉक्सीमेटली हम ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड। वैसे आप 1 भी ले लें, जैसे आपके पास आया है, अगर आप वो भी ले लें तो भी आपको ये सही कंसीडर किया जाएगा। सॉरी, ये आपके पास आ रहा है 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब आपको फाइंड करना है फाइनल प्रेशर, और प्रेशर के लिए आप बर्नौली इक्वेशन से हेल्प लेंगे। तो अब आप बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे। तो अब आप यूजिंग करेंगे बर्नौली इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि प्रेशर आपको चाहिए, बर्नौलीज इक्वेशन में आपके पास फॉर्मूला होता है P1 प्लस 1/2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH1। यहाँ हम हाइट लेंगे क्योंकि हाइट जो है वो आपके पास सेम नहीं है, तो इसलिए आपके पास दूसरी जो प्रेशर है वो P2 1/2 डेंसिटी V2 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH2। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप फाइंड कर सकते हैं। P1 की जगह आपको दिए गए हैं 3 एटमॉस्फेयर और आपको यहाँ पुट करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे, प्रेशर को एटमॉस्फेयर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आंसर भी आपके पास आ जाएगा न्यूटन पर एटमॉस्फेयर में। तो आपको अगर एटमॉस्फेयर में, जैसे यहाँ आंसर एटमॉस्फेयर में है, तो अगर आपको एटमॉस्फेयर में आंसर चाहिए तो फिर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसे SI यूनिट इसकी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर P1 की जगह आपके पास P1 की वैल्यू आ जाएगी जो आपके पास इक्वल है 3 एटमॉस्फेयर के। P1 की जगह आपके पास आ जाएगा 3 एटमॉस्फेयर। प्रेशर P1 की जगह आपके पास 3 एटमॉस्फेयर आ जाएगा 1/2। डेंसिटी की जगह आपके पास 1000 यूज होगी और इसी तरह वेलोसिटी V1 आपको दी गई है 0.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर सिमिलरली डेंसिटी GH1 है, डेंसिटी की जगह अगेन आपके पास आ जाएगा 1000 और G की जगह आपके पास आ जाएगा 9.8 और हाइट की जगह आपके पास 0 आएगा क्योंकि फर्स्ट केस में बेसमेंट है तो इसलिए वहाँ हाइट 0 है। प्रेशर P2 आपको फाइंड करना है प्लस 1/2। डेंसिटी की जगह अगेन आपके पास आ जाएगा 1000 और यहाँ अभी जो आपने वेलोसिटी फाइंड की वो आ जाएगी। तो आप फाइंड की 1.2 का स्क्वायर। अब आपके पास अगले जो है वो डेंसिटी की जगह अगेन आपके पास आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय G की जगह आपके पास आ जाएगा 9.8, जबकि सेकंड जो हाइट आपको दी गई है वो आपको दी गई है 5 मीटर। तो इसलिए आप 5 से मल्टीप्लाई, अब आप देखिए सारी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब आप, ये 3 एटमॉस्फेयर 3 आ जाएगा। इसी तरह जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 125 के बराबर। इसी तरह ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, आपके पास P2 आ जाएगा। इस तरह इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 720, जबकि लास्ट वाले पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 49,000। आप इन सब वैल्यू को प्लस से माइनस की तरफ ले जाएंगे
अच्छा, एक बात जहन में रहे, यहाँ प्रेशर जो है वो एटीएम में है, तो इसको एटीएम से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करें। प्रेशर को एटीएम से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करने का तरीका ये होता है कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 101300 के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेम यूनिट है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 303 3 टाइम्स 0 पास्कल। तो ये प्रेशर को पास्कल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप प्रेशर को पास्कल में रखेंगे लाजमी, जबकि बुक में ये गलत आंसर दिया हुआ है। तो बुक में आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है, जबकि आपको जब भी सॉल्व करना है तो आपने एसआई यूनिट्स में सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ प्रेशर आपने एसआई यूनिट वाला यूज करना है। यहाँ आपने 303 और 3 टाइम्स 0 303 3 टाइम्स 0 ये आपने यूज करना है। ये जो प्रेशर है ये आपके पास है पास्कल वाला प्रेशर, एसआई यूनिट जो है वो पास्कल है। तो जब आप इन सबको प्लस से माइनस की तरफ ले आएंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास है 303 3 टाइम्स 0 और इसी तरह सारी वैल्यूज प्लस 125 माइनस, ये प्लस से माइनस की तरफ जाएगा -720, इसी तरह ये भी प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 49,000। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 3405। प्रेशर की यूनिट है पास्कल। इसी के साथ हमारा जो ये सवाल है ये इख्तिताम को पहुंच गया, क्योंकि इसमें आपको वेलोसिटी फाइंड करनी थी और फाइनल प्रेशर फाइंड करना था। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फाइंड करना है, सबसे पहले आपने डेटा बनाना है। आपको व्हाट इज़ द वॉल्यूम रेट, तो आपको फाइंड करना है वॉल्यूम रेट। तो आपके पास है वॉल्यूम फ्लो रेट, जो डिनोट होता है Q से, तो वो हमें फाइंड करना है। ऑफ वाटर फ्रॉम 1.8 सेंटीमीटर डायमीटर, तो डायमीटर आपको दिया गया है 1.85 सेंटीमीटर। तो आपको इसको सेंटीमीटर से कन्वर्ट करना है मीटर में। ओके, तो आप इसको सेंटीमीटर से मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.0185 मीटर। फर्स्ट इट द प्रेशर हेड इज 12 मीटर, तो आपको प्रेशर दिए गए है 12 मीटर। प्रेशर जो है वो 12 मीटर के हाइट पे है, तो एच आपको दिए गया है 12 मीटर। तो एच आपको दिया गया है 12 मीटर। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में अगर आप देखें तो आपको वॉल्यूम फ्लो रेट का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो आपको ये वेलोसिटी पहले फाइंड करनी है और एरिया भी फाइंड करना है। डायमीटर से एरिया निकालना हमारे लिए आसान है, ये हमने पहले पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा है कि एरिया आपके पास पाई r स्क्वायर के बराबर है
और अगर आर आपको नहीं पता होता है और डायमीटर अगर आपको पता होता है तो आप आर फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमीटर। डायमीटर को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रेडियस आ जाता है। तो आपने आर की जगह आपने रखना है d/2 और उसका आपके पास हो जाएगा स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा पाई d²/4। ये एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। अब एरिया की जगह आप ये पुट कर देंगे और वेलोसिटी जो है वो आप फाइंड करेंगे। वेलोसिटी की जगह भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन दरअसल हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हमने पढ़ी थी कि दरअसल यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, यानी डेल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है mgh। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आप वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो रूट लग जाएगा, तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी आ जाएंगी। यहाँ स्क्वायर ख़त्म करके रूट लगा लेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी √2gh। अब ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है और एरिया की वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। ये a हो गया आपके पास और ये आपके पास b हो गया। पुट इक्वेशन a एंड इक्वेशन b, इक्वेशन a एंड इक्वेशन b इन इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1 को देखेंगे तो आपके पास Q का फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया की जगह आपके पास आ जाएगा पाई d²/4, जबकि वेलोसिटी की जगह आपके पास हो जाएगा √2gh। अब इसमें आप सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास फ्लो रेट आ जाएगा। सारी वैल्यूज आपको पता है। पाई की वैल्यू आपके पास है 3.142, पाई की जगह आपके पास आ जाएगा 3.142। डायमीटर का स्क्वायर, तो डायमीटर आपके पास है 0.0185 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2gh से। √2 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू आपके पास है 9.8 और हाइट आपको दी गई है 12 मीटर। ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, रूट निकालेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फ्लो रेट आ जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.000268। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, रूट निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15.33। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास फ्लो रेट आ जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो है 4.1 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फ्लो रेट की जो यूनिट है वो आपके पास होती है मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। इसी के साथ हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 5 था वो इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक फिगर दी गई है और इस फिगर में आपको डिस्टेंस दिया गया है, जिसे हाइट है, एक पॉइंट A0 लिया गया है और एक पॉइंट आपके पास A लिया गया है। ये आपके पास ग्राउंड लेवल है, इस तरह ये हाइट पे लिया गया है A0। सो द स्ट्रीम ऑफ वाटर इमर्जिंग फ्रॉम अ faucet neck down as it falls, the cross sectional एरिया आपके पास है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये दरअसल इस पॉइंट का एरिया है। ओके, फॉल होने से पहले तो जो एरिया है वो आपके पास A0 दिया है। ये तो डेटा में जो सबसे पहले एरिया दिया है ये दरअसल आपको A0 की वैल्यू दी गई है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कन्वर्ट करने का तरीका बता चुका हूँ कि 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए -4 लगाते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसमें मेरे ट्यूटोरियल देख सकते हैं। मैंने आपको इस तरह तरीका बताया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू है
1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है -2 मीटर। इसी तरह जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास हो जाता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ 10 की पावर -2 का जो स्क्वायर है ये है आपके पास 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया हो जाएगा ए नॉट, एंड ये जो एरिया है नीचे ग्राउंड मतलब ये कि बॉटम का है, तो ये आपको ए दिया हुआ है। तो ए आपको दिया है 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी आप कन्वर्ट कर लेंगे जैसे आपने इससे पिछले को किया, तो आपके पास हो जाएगा 0.35, और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए -4 लगाएंगे। द टू लेवल आर सेपरेटेड बाय वर्टिकल डिस्टेंस, ये जो लेवल है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये आपको दिए गए हैं। तो इसको हम h का नाम दे रहे हैं, यानी ये हाइट है हमारे पास दरअसल इन दोनों की, और हम इन दोनों डिस्टेंस को देख रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए जो बाकी डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, यानी हमारे लिए हाइट जो है वो सिर्फ h है। तो h आपको दिए गए है 45 मिलीमीटर, और मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.045 मीटर। इसी तरह अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एट व्हाट रेट डज द वाटर फ्लो। तो आपको अगेन फ्लो रेट फाइंड करना है, यानी आपको Q फाइंड करना है। तो आप बढ़ेंगे सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में अगर आप देखें तो फ्लो रेट जो स्टार्टिंग में है ए नॉट, उस वक्त जो वॉल्यूम होगा वो आपके पास होगा ए नॉट, और उस वक्त जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास होगी वी नॉट। वी नॉट। सिमिलरली अगर आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखें, ये आपने फ्लो रेट की डिफिनेशन लिखी, और अगर आप अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यूटी की इक्वेशन है वो आपके पास है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, लेकिन यहाँ हम हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक a नॉट ले रहे हैं और एक a ले रहे हैं, तो इसलिए आपके पास हो जाएगा a नॉट v नॉट और टाइम्स av। दूसरा पॉइंट हम a ले रहे हैं, तो उस वक्त जो वेलोसिटी होगी वो v लेंगे हम। ओके, तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे। फाइनल जो वैल्यू है v की वो आपके पास इक्वल टू हो जाएगी a नॉट डिवाइडेड बाई a, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, और इक्वल टू आपके पास हो जाएगा v नॉट। अब हमें यहाँ फ्लो रेट फाइंड करना है, और फ्लो रेट के लिए हमारे पास दरअसल v नॉट की वैल्यू होनी चाहिए। ये जो v नॉट की वैल्यू है इसको मालूम करने के लिए a नॉट तो हमारे पास है, लेकिन v नॉट हमारे पास नहीं है, तो इसलिए उसको फाइंड करने के लिए हम बर्नौली इक्वेशन यूज़ करें। ओके, तो हम अभी सपोज करेंगे अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। हम बर्नौली इक्वेशन की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन में अगर आप देखें, बर्नौली इक्वेशन आपके पास होती है, यहाँ इनिशियल प्रेशर आता है +1/2 डेंसिटी v1 का स्क्वायर आता है। तो यहाँ स्टार्टिंग में दरअसल हम v नॉट ले रहे हैं और डेंसिटी gh1 लेते हैं। सिमिलरली सेकंड प्रेशर लेते हैं +1/2 डेंसिटी v स्क्वायर डेंसिटी gh2।
देखिए दरअसल हमारे पास यहाँ सबसे पहले प्रेशर हमारे पास सेम है दोनों जगह पे, दोनों पॉइंट्स पे, क्योंकि वाटर की बात हो रही है तो इसलिए हमारे पास ये प्रेशर से प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो हमारे पास v0 है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास v है। इसके अलावा यहाँ हमारे पास h1 जो है वो 0 है और जो हमें जो हाइट दी हुई वो दरअसल हमारे पास h दी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें दरअसल उस h को यूज़ करना है, यानी दोनों हाइट की जगह हमें सिर्फ h हाइट दी है। इसका मतलब है एक हाइट आपके पास 0 है। तो अब जो रिमेनिंग रहेगी उसको आप देखिए 1/2 डेंसिटी v0, ओके यहाँ स्क्वायर भी आएगा, डेंसिटी v0 स्क्वायर, और ये वैल्यू प्लस से आपके पास माइनस में आ जाएगी। सिमिलरली इसी तरह आप ये डेंसिटी g h2 है, ये डेंसिटी g जो है ये यहाँ प्लस से माइनस की तरफ चले जाएगा। ओके तो अभी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ओके सॉरी, यहाँ आपने एक वैल्यू को चेंज करना है। यहाँ आपके पास जो h है वो दरअसल आपके पास जो स्टार्टिंग में h दिया है वो h1 जो है वो h के बराबर दिया है और फाइनल हाइट आपको 0 लेनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ सबसे पहले आपके पास 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 एंड डेंसिटी, उसको आप कॉमन निकालेंगे, आपके पास रह जाएगा v0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से आप डेंसिटी और g कॉमन लेंगे, यहाँ से आप डेंसिटी और g कॉमन लेंगे तो आपके पास रह जाएगा h2 माइनस h1। अब आप सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से v0 आ जाएगा। तो अब आप ऑब्जर्व करें तो g डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डेंसिटी से डेंसिटी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा और फिर आप इसको फर्दर v की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ओके तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके तो ये आपके पास है 1/2 v0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो v की जगह आप इक्वेशन 1 वाली वैल्यू पुट कर देंगे, v की जगह आपके पास आ जाएगा a0 v0 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, इसको रख लेंगे आप। ये आपने इक्वेशन 1 से लिखा इक्वल टू g। इसी तरह आपके पास h2 की जगह जो वैल्यू है वो आपके पास 0 हो जाएगी और h1 की जगह आपके पास h हो जाएगा। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास कॉमन आउट आ जाएगा, स्क्वायर अलग अलग देंगे और v0 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर अलग अलग दे देते हैं। जैसे यहाँ a0 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, v0 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर अलग हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये माइनस gh हो जाएगा, ये 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा और यहाँ आप v0 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे जो आपको फाइंड करना है। यहाँ आपके पास v0 स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बच जाएगा माइनस यहाँ आपके पास v0 स्क्वायर कॉमन चले जाएगा तो आपके पास a0 स्क्वायर रह जाएगा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर रह जाएगा। इसके अलावा ये 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 2gh। सिमिलरली अब आप यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। ओके तो एलसीएम लेने के बाद डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो a स्क्वायर माइनस a0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा माइनस 2gh। ये वैल्यू डिवाइड से मल्टीप्लाई में चली जाएगी जबकि ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगी। v0 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा माइनस
ए स्क्वायर 2gh, और ये वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड में चली जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अगर हम रूट लेंगे तो ये माइनस में इमेजिनरी नंबर बन जाता है, ये मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा। तो यहाँ हम एक काम कर लेंगे, हम डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये टर्म आपके पास पहले आ जाएगी, जबकि ये टर्म आपके पास बाद में आ जाएगी। सिमिलरली ये आपके पास है माइनस ए स्क्वायर 2gh, ये माइनस से आपके पास माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप स्क्वायर ख़त्म करके रूट लगा सकते हैं, स्क्वायर ख़त्म करके आप रूट लगा लेंगे और फिर आपके पास वी नॉट का फॉर्मूला आ जाएगा, और इस वी नॉट के फॉर्मूले को आप इक्वेशन नंबर ए में पुट करके आप फ्लो रेट फाइंड कर सकते हैं। दरअसल ये क्वेश्चन था बहुत आसान, लेकिन ये कि हमें वी नॉट का कोई फॉर्मूला नहीं पता था, तो पहले हमने वी नॉट का फॉर्मूला निकाला, फिर उसी वी नॉट के फॉर्मूले की मदद से हमने फ्लो रेट फाइंड किया। तो सबसे पहले आपको यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करके रूट लगाना है। जैसे ही आप यहाँ स्क्वायर ख़त्म करेंगे यहाँ आपके पास रूट आ जाएगा, तो अब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये आपके पास हो जाएगा, जैसे यहाँ ए स्क्वायर रूट से बाहर आके ए हो जाएगा, इसी तरह स्क्वायर रूट 2gh रह जाएगा डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म आपके पास स्क्वायर रूट में रहेगा। अब ये जो वी नॉट है इसको आप कर देंगे पुट इक्वेशन ए, जो स्टार्टिंग में आपने फ्लो रेट सपोज किया है उस पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ए नॉट वी नॉट में, और फिर इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन ए जो है वो आपके पास इम्प्लाइज होगा, तो क्यू बराबर है ए नॉट वी नॉट। तो वी नॉट की जगह आपके पास आ गया ए नॉट अपनी जगह पे आ गया, जबकि वी नॉट की जगह आपके पास आ गया ए अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ए नॉट और ए पता है, तो इसकी मदद से आप यहाँ से फ्लो रेट फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ए नॉट की जगह आपको दिया है 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 4, इसी तरह ए की जगह आपको दिया है 0.35 एक्सपोनेंट माइनस 4। अब आपके पास है स्क्वायर रूट 2gh, तो 2 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू आपके पास है 9.8, जबकि हाइट की जगह आपके पास आ जाएगा 0.045 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, इसको डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट से, स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए नॉट की जगह आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 4, इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए की जगह आपके पास आ जाएगा 0.35 एक्सपोनेंट माइनस 4। अब जब सारी वैल्यूज को आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 34.3 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब अगर आप बुक के आंसर से इसको कंपेयर करेंगे तो बुक में आपके पास आंसर सेंटीमीटर में दिया है, तो आप इस आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं मीटर में, लेकिन अगर आपको बुक के आंसर को से कंपेयर करना है तो आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 100 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मीटर से
सेंटीमीटर में जा रहे हैं, तो यहाँ मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए 100 के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा cm क्यूब डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो जो आंसर आपके पास आएगा वो cm क्यूब में हो जाएगा। तो जो फ्लो रेट का फाइनल आंसर आएगा आपके पास cm क्यूब में, तो वो बुक के जैसे ही आएगा आपके पास सिमिलर। क्यू का जो आंसर आएगा वो आपके पास 34.3 cm क्यूब पर सेकेंड। ओके, इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है ये इख्तिताम को पहुंच जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसी के साथ ये क्वेश्चन इख्तिताम को पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें तो ये आपके पास अगेन बर्नौली इक्वेशन का सवाल है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अच्छा सवाल है। तो वाटर लीव्स द जेट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल होस एट 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर विद इन द होस जो है वो आपको ये दिया गया है वेलोसिटी। ओके, तो ये आपके पास ये जो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है दरअसल आपको पास v2 है और v1 आपके पास है 0.4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द होस विद इन द होस। तो हमें विद इन द होस प्रेशर फाइंड करना है। ओके, दरअसल विद इन वाले को हमने v1 का नाम दिया, तो जो हमें प्रेशर फाइंड करना है वो भी विद इन है, इसका मतलब है हमें P1 फाइंड करना है। ओके, अगर आप इसको आप P1 का नाम दे दें तो फिर आपको P2 फाइंड करना होगा। अंडरस्टैंड? तो विथिन वाली वेलोसिटी का नाम हमने V1 रखा है, तो विथिन प्रेशर का नाम P1 होगा और इसका मतलब है हमें P1 फाइंड करना है। तो हमें P1 फाइंड करना है, जबकि ये जो प्रेशर हमें दिए गए है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हम P2 सपोज कर लें। ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसे आपके पास एग्जाम में था, तो आपको मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करवाया उसके जैसा सवाल है ये आपके पास। और डेंसिटी आपको दी गई है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो आप इसमें बर्नौली इक्वेशन की मदद से आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लें। तो सॉल्यूशन में हम डायरेक्टली यूज करेंगे यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन आपके पास है P1 प्लस 1/2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH1। सिमिलरली आपके पास हो जाएगा P2 प्लस 1/2 डेंसिटी V2 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH2। अब आपके पास ये वही सिचुएशन है, H1 = H2 = H। तो अगर आपने पिछले न्यूमेरिकल्स देखे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि जब हाइट सेम होता है तो ये दो टर्म हमारे पास एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि हाइट हमारे पास सेम है। जो H1 हाइट है वही H2 की हाइट है। अगर आपको इस तरह अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। P1 है प्लस 1/2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर, यहाँ आपके पास आ जाएगा डेंसिटी GH। सिमिलरली यहाँ आपके पास P2 है प्लस 1/2 डेंसिटी V2 का स्क्वायर और यहाँ भी आपके पास H हो जाएगा। अब ये वैल्यू प्लस से माइनस की तरफ आ जाएगी, तो आपके पास हो जाएगा अब ये वैल्यू जब प्लस से माइनस की तरफ आएगी तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ आप देख लें P1 प्लस 1/2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH माइनस डेंसिटी GH, ये प्लस से माइनस की तरफ आ जाएगी, इक्वल टू आपके पास रह जाएगा P2 प्लस 1/2
डेंसिटी V2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो रह गया उसमें आप P1 को इजीली फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सिर्फ आपने। 1/2 डेंसिटी की जगह आपके पास आ जाएगा 1000, V1 की जगह आपके पास आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर। सिमिलरली P2 की जगह आपके पास आ जाएगा 100,000 प्लस 1/2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ जो डेंसिटी होगी वो आपके पास आएगी 1000 मल्टीप्लाई बाय V2 का स्क्वायर। तो V2 की जगह आप वैल्यू रखेंगे 10 का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास P1 आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 80। इसी तरह आपके पास ये है 10,000। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 1 एक्सपोनेंट 5। इसी तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास आंसर आएगा 5 एक्सपोनेंट 4। अब ये वैल्यू 80 प्लस से माइनस की तरफ चली जाएगी और जब आप इस पूरे को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इस तरह कुछ 149920 पास्कल। ये आंसर भी आपके पास सही है। और अगर आपको बिल्कुल बुक की तरह आंसर दिखाना है तो ये राउंडेड वैल्यू ले लेंगे और एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा 1.5 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। ओके, तो इसी के साथ ये जो न्यूमेरिकल था ये इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन जो था ये आपके पास सिमिलर था जैसे वर्किंग एग्जाम्पल करवाए गए थे। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास सबसे पहले डेटा बनाना है। डेटा में आप देखिए व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट विथ अ विंग्स एरिया ऑफ 50 मीटर स्क्वायर। तो आपको विंग्स का जो एरिया है वो आपको दिया गया है 50 मीटर स्क्वायर। फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली इफ द वेलोसिटी ऑफ एयर ओवर द अपर सरफेस ऑफ द विंग। अपर सरफेस का जो आपके पास वेलोसिटी है उसका नाम V1 रख दिया हमने 150 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह लोअर सरफेस का जो वेलोसिटी है वो हमने उसको V2 रख दिया 140 मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी ऑफ एयर आपको दी गई है। डेंसिटी आपने लेना है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको डेंसिटी लेनी है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। आपको मैक्सिमम वेट बताना है। W का मतलब है वेट आपको बताना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फॉर्मूले में वेट नहीं होता तो आपको वेट बनाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले वेट बनाने के लिए आपको इसमें बर्नौली इक्वेशन यूज़ करनी होगी और आपने कंसीडर करना होगा कि H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H। यूजिंग बर्नौली इक्वेशन पहले अपने फॉर्मूला बनाना होगा यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन में आपके पास है P1 प्लस 1/2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH1 इक्वल टू P2 प्लस 1/2 डेंसिटी V2 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH2। तो हाइट सेम होने की वजह से ये दो टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अब आप अगले स्टेप में आप एक काम ये करेंगे P2 से माइनस की तरफ आ जाएगा और सिमिलरली ये आपके पास हो जाएगा 1/2 डेंसिटी V2 का स्क्वायर। ये जो पूरा टर्म है ये प्लस से माइनस की तरफ आ जाएगा। अब आपने एक काम ये करना है कि ये जो P1 माइनस P2 है ये आपके पास डेल P के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से आप कॉमन लेंगे 1/2 डेंसिटी। तो ये आपके पास हो जाएगा V2 माइनस
V2² माइनस V1²। अब आपने इसमें वर्क लाने के लिए, वेट लाने के लिए आपने सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डेल P बोले या P बोले, ये इसका फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स बराबर हो जाएगा W अपॉन एरिया के। फोर्स बराबर हो जाएगा वेट के, F इज इक्वल टू W हो जाएगा। आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 5 में, F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे आप डेल P की जगह पुट कर देंगे W अपॉन A, विच इज इक्वल टू 1/2 डेंसिटी V2² माइनस V1²। तो ये A डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डेंसिटी, और ये A डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया V2² माइनस V1²। अब आप इसमें सारी वैल्यूज जो आपको क्वेश्चन में दी गई है वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 1/2 डेंसिटी की जगह आपके पास आ जाएगा 1.29। इसी तरह एरिया की जगह आपके पास आ जाएगा 50, और ब्रैकेट V2 का स्क्वायर जो है वो आपके पास है। अच्छा, ये आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ आपके पास V2 वेलोसिटी ज़्यादा होगी और V1 कम होगी। ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा, इसे आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी इसको आप V1 सपोज कर लेंगे, जो ज़्यादा है उसको V2 सपोज कर लेंगे। ओके, तो V2 माइनस V1 का स्क्वायर यानी 150 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास वेट ऑफ एयरक्राफ्ट आ जाएगा। तो वेट ऑफ एयरक्राफ्ट का जो आंसर है वो आपके पास आएगा 93525, और वेट की यूनिट आपके पास है न्यूटन। तो इसी के साथ ये जो सवाल है ये इख्तिताम को पहुंच जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। तो आपको सबसे पहले डेटा बनाना है। अ लिक्विड फ्लो थ्रू अ पाइप विद डायमीटर आपको दिए गए है 0.50 मीटर, विद स्पीड आपको दी गई है 4.20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। आपको रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना है, फ्लो रेट फाइंड करना है, और फ्लो रेट को हम डिनोट करते हैं Q से। लेकिन आपको जो ये आंसर है ये लीटर पर मिनट में बताना है। ओके, तो आपको सबसे पहले फ्लो रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो फ्लो रेट है उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास है Q विच इज़ इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई V। तो यहाँ V तो हमारे पास है लेकिन एरिया हमारे पास नहीं है। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। सबसे पहले हम एरिया मालूम करेंगे, और एरिया का फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। एरिया का फॉर्मूला है πr², लेकिन यहाँ हमारे पास रेडियस नहीं है, डायमीटर है, तो r के बजाय हम d/2 पुट कर देंगे। डायमीटर का हाफ आपके पास रेडियस होता है और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, डायमीटर का हाफ आपके पास रेडियस है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा πd²/4। तो अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले, तो पाई की जगह आ जाएगा आपके पास 3.142, डायमीटर की जगह आपके पास आ जाएगा 0.50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो डिवाइड, जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये 4 है आपके पास, तो एरिया आ जाएगा आपके पास। एरिया का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 0.196 मीटर स्क्वायर। तो अब आप इसकी मदद से आप फ्लो रेट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आप फ्लो रेट कैसे फाइंड करेंगे? तो फ्लो रेट इज इक्वल टू Q। फ्लो रेट आपके पास हो जाएगा Q, और Q इज इक्वल टू हो जाएगा AV। तो A की जगह आपके पास आ जाएगा 0.196, जबकि वेलोसिटी की जगह आपके पास हो जाएगा 4.20। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो ये फ्लो रेट है इसका आंसर आएगा
824 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आपको एक कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। ओके, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू है 1000 लीटर के। ओके, और ये हमारे पास है मीटर क्यूब पर सेकंड में, हमें जाना है लीटर पर मिनट में। तो मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये लीटर में चले जाएगा। ओके, और पर मिनट से, पर सेकंड से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा लीटर पर मिनट। ओके, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो फ्लो रेट है उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 49440। ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर है लीटर पर मिनट। ओके, तो इसी के साथ ये जो आंसर है ये तकरीबन क्लोजेस्ट है जो हमें दिए गए है, तो इसलिए ये आपके पास करेक्ट आंसर है। हम बढ़ते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये जो लास्ट न्यूमेरिकल है ये दरअसल रिलेटेड है एग्जाम्पल के साथ। जो एग्जाम्पल हमने किया था मसल्स वाला, आपको शुरू में वर्किंग एग्जाम्पल करवाए गए हैं, तो ये उस वर्किंग एग्जाम्पल से रिलेटेड है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इन अ मेजर आर्टरीज ऑफ द बॉडी। आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है मेजर आर्टरीज में। तो जो बड़ी आर्टरी थी उसका नाम था मेजर आर्टरी में फाइंड करनी है, जिसका हमारे पास टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अबाउट 2.1 सेंटीमीटर। जो हमें एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया दिए गए हैं वो आपको दिए गए हैं 2.1 सेंटीमीटर। तो ये आपको पहले का एरिया दिए गए हैं A1 2.1 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में चेंज करने के लिए वैसे ये डिस्टेंस दिए गए हैं, लेकिन आपको इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके जाना होगा, तो इसलिए इसको सबसे पहले आप R1 बोल लें क्योंकि ये डिस्टेंस है आपके पास। ओके, तो ये आपको पास डिस्टेंस दिया हुआ है, बोला गया है एरिया लेकिन दिए गया है आपको डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है इसका आपने स्क्वायर लेना होगा एरिया के लिए। तो ये आपके पास रेडियस 1 है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.021 मीटर। ओके, और आपको फाइंड करना है कैलकुलेट एवरेज स्पीड, इसी रेडियस पे स्पीड फाइंड करनी है, तो V1 आपको फाइंड करना है। यूज़ द डेटा ऑफ एग्जाम्पल 7.3 का डेटा लेना है। ओके, तो 7.3 में आपको जब आप डेटा देखेंगे उधर तो आपके पास V2 की वैल्यू आपको पेपर में गिवन होगी, इसी तरह R2 की वैल्यू भी आपको गिवन होगी। तो R2 की वैल्यू आपके पास है 4 एक्सपोनेंट -4 सेंटीमीटर। इसको जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट -6 मीटर। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर है। इसी तरह वेलोसिटी का जो आंसर है वो आपके पास दिया हुआ है डेटा में। एग्जाम्पल नंबर 7.3 के डेटा में वेलोसिटी आपको दी गई है 5 एक्सपोनेंट -4 मीटर पर सेकेंड, और नंबर ऑफ कैपिलरीज जो आपने निकाली थी एग्जाम्पल में वो आपके पास आंसर आया था 7 एक्सपोनेंट 9। अब आपको यहाँ कैपिलरीज वही लेनी है, लेकिन आपको स्पीड फाइंड करना है, फ्लो ऑफ ब्लड फाइंड करना है, स्पीड एवरेज स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड फाइंड करना है। तो आप सॉल्यूशन में अगेन वही कंडीशन यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो आपके पास फॉर्मूला है वो है आपके पास A1 V1 इक्वल टू N A2 V2। N कैपिलरीज थी तो इसलिए हमने यहाँ पे N से मल्टीप्लाई किया था। ओके, एरिया की जगह आपके पास आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ एरिया की जगह आपके पास आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। अब आपको V1 फाइंड करना है तो आप देखेंगे पाई से पाई आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा और आपने इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके V1 फाइंड कर लेना है। तो V1 आपके पास इक्वल टू हो जाएगा N R2 स्क्वायर V2 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर V1। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें सारी तो आपके पास स्पीड का आंसर आ जाएगा। तो N की जगह आपके पास आएगा 7 एक्सपोनेंट 9। इसी तरह R2 का स्क्वायर है तो R2 की जगह आपके पास आ जाएगा 4 एक्सपोनेंट -6 का स्क्वायर। इसी तरह आपने इसको मल्टीप्लाई करना है V2 के साथ। V2 की वैल्यू आपको दी है 5 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर। तो R1 की जगह आपके पास आ जाएगा 0.021 का स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.126 मीटर पर सेकंड। अब अगर आपको बुक के आंसर से कंपेयर करना है वैसे ही आंसर आपके पास सही है, लेकिन अगर आपको बुक का आंसर देखना है तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपके पास क्लोज आंसर आ जाएगा जैसे बुक में है 12.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने उस डेटा को अप्रोक्सीमेटली यहाँ लिया है इसलिए आंसर जो है वो आपके पास क्लोजेस्ट आंसर आएगा। और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इंक्लूडिंग वर्किंग एग्जाम्पल अपने अख्तिताम को पहुँच गए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक में से इसका सॉल्व PDF डाउनलोड करें। कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो वीडियो की कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।